अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़िर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक चुन्नू से व्लॉग के साथ। तो ये कैसे हैं आप? उम्मीद है, दुआ है जहाँ कहीं भी होंगे खैर से होंगे। पहले तो ये बताइए कि ये कैब कैसी लग रही है। मेरी अपनी नहीं है, असल में ये ना किसी का गिफ्ट था। मुझे पसंद आ गई तो मैंने कहा चलो यार ये मुझे दे दो, क्योंकि मैंने करने होते हैं व्लॉग और व्लॉग करते हुए बंदे को अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा जी, वीलॉग हमारा है आज की ख़ास तरीन ख़बर। ख़ास तरीन ख़बर ये है कि कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के साबका वो वज़ीर आज़म जिन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दिन रात अनथक मेहनतें की, जिन्होंने रोडों के जाल बिछा दिए, ये तक नहीं सोचा कि कोई भूखा है, ये तक नहीं सोचा कि कोई बीमार है, ये भी नहीं सोचा कि लोग किन किन मसाइल का शिकार हैं, ये भी नहीं सोचा कि लोग बेरोज़गार हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा सड़कें होनी चाहिए बस, बाकी कुछ हो या ना हो। खैर, वो क्या कहते हैं ना जी कि इतने बड़े लीडर की आमद हो और फिर उसकी तैयारी ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। हम पाकिस्तानी लोग हैं, आपको पता है कि हम पाकिस्तानी लोग जो है ना, जहाँ पे ज़रा मेला देखते हैं वहाँ पे झूमर डालने के लिए पहुँच जाते हैं। वो आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि अली था, अली उसने जहाँ कहीं भी ढोल की आवाज़ सुनी तो वहीं नाचना शुरू कर देना होता था। हुआ कुछ ऐसे कि अली की बेटी की शादी थी तो उसे लोगों ने कहा मियाँ ज़रा हथौला रखी, तेरी अपनी दीदी शादी है, लोग अक्सर ख्याल करें ना। तो अली साहब ने कहा कि ठीक है, मैं ना नहीं हिलूंगा इस दफ़ा। तो वो बेचारा चारपाई में बैठा हुआ था, बाराती आए जब तो ढोल की आवाज़ आई। तो ढोल की आवाज़ सुनते ही जनाब वो अली साहब उठ के तो जो है ना उन्होंने वो दरीस कहते हैं, झूमर कहते हैं या वट एवर जो भी डांस कह लें आप उसको, कल्चरल डांस, वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसे लोगों ने कहा भाई बैठ जा बैठ जा, तो उसने कहा हाँ हाँ, अली नहीं जलींदा। तो अब जो लोग अली बनेंगे ना, जो अली नहीं जलींदे वाले लोग हैं, वो तो लाहौर पहुंचेंगे। अगर लाहौर, मुझे तो नहीं लगता खैर लाहौर भी जाएं लोग, जिस तरह से महंगाई है और जिस तरह से आवाम को लालच देकर बुलाया जा रहा है, तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि उतने लोग पहुंच सकें। फिर भी गुर्बत की वजह से तंग आकर कुछ लोग अगर जाएंगे भी सही, तो वो फिर इस तरह से है कि कुछ शर्तों पर जाएंगे और कुछ ना कुछ उसमें से जो है ना उनका हिस्सा होगा बेचारों का। और ऊपर से इतनी तैयारियां देखें कि मुल्क गुर्बत से डूब रहा है, मुल्क में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुल्क में नाकिस अस्पताल हैं और बेरोज़गारी है, तमाम तर वो सारी वो चीज़ें आप लगा लें कि जो एक बिल्कुल ही थके हुए मुल्क के अंदर होती हैं, वो हालात हमारे हैं इस वक्त में। और उसके बावजूद हम अपने अजीम शान लीडर के इस्तकबाल के लिए तो जो है ना जी तैयारे मुख्तस बुक कर लिए गए हैं कि जी वो पूरे लाहौर के ऊपर ऐसे ऐसे घूमेंगे और मियाँ साहब नीचे उतरेंगे और वो फूल बरसाएंगे। वो क्या याद आया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। यार ए तो महबूब नहीं हो सकता ना, एडा महबूब भी नहीं हो सकता जेड़ा इतो नस गया सी ये कह के मेरे प्लेटलेट्स खराब हो गए हैं। भाई मैं तो मरने वाला हो गया। अब वो हमारा महबूब जिंदा होके आ रहा है जी, महबूब लीडर वो तशरीफ ला रहे हैं जी। और पत्तियां जो हैं वो पूरे शहर में बरसाई जाएंगी। क्या शाहाना इस्तकबाल की तैयारी है। मैं तो सोच के लिटरली मुझे ऐसे फील आ रहा है जैसे कोई फिल्म का सीन होने वाला है। तो बहरहाल जो बेचारे लोग नहीं पहुंच सकेंगे और नून लीग के सपोर्टर हैं, तो वो भी अपने अपने शहरों में थालियां लेके तो वो कहेंगे कि जी ये फूल ये निछावर करने के लिए खड़े हुए हैं। मियाँ साहब तो कहीं पे नज़र नहीं आएंगे, तो खैर वो फूल फिर हवा में उछाल दिए जाएंगे। फूल की, पता है, फूल से याद आया, फूल की किस्मत ही यही है। फूल या तो फिर महबूब के हाथ का गजरा होता है, या फिर उसका नसीब जो है ना वो आशिक के मदफन का जो है ना वो नज़र हो जाता है। तो आशिक के मदफन से मुझे याद आया कि यार ऐसा ना हो कि फूल तो बरसाने के लिए जहाज़ और तैयारे सॉरी मुख्तस कर लिए गए हैं, तो ऐसा ना हो कि मियाँ साहब पहुँचते पहुँचते इतनी सारी तैयारियां दे के प्लेटलेट्स वैसे ही गिरे हुए हैं तो और गिर जाएं और फिर ये फूल किसी और काम आ जाए। फिर भी आप सोच लें, हमारी पाकिस्तानी कौम इस मामले में भी बड़ी शाहकार है कि इन्होंने वेट नहीं करना, इन्होंने उधर ही क्या करने के मकबरा बना के फूल सारे उधर ही बिछा देने हैं और उसके बाद सारे वो उधर तावीज़ बांध के तो तावीज़ के साथ बैठ जाएंगे और वो कहेंगे आज जी ये हमारे पीर मुर्शिद, ये हमारे पीर मुर्शिद थे जिन्होंने हमें भूखा मरने के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया था।
जिन्होंने हमें बेयारो मददगार कर्जे में डूबे हुए मुल्क की सूरत में खुद छोड़ के यहाँ से लंदन चले गए थे। ये हमारे वो पीरो मुर्शिद है। अजी पीरो मुर्शिद को सलाम। क्या कहते हैं, पीरो मुर्शिद से याद आया यार, ठंड हो रही है, ठंड हो रही है, तो इस ठंड में ना अपना ख़ास ख्याल रखा करें। आपको पता है कि जो लोग आउटसाइडर हैं, स्पेशली जो लोग घर से बाहर रहते हैं, तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। और उनका ख्याल रखने वाला, क्योंकि इतना तो कोई नहीं होता कि घर वाले हों, लेकिन बहरहाल कुछ लोग आपका ख्याल रख रहे होते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होती है। ठंड आ रही है तो मुझे लगता है कि आई शुड टेक दिस चादर। और जी ये भी बड़ा प्यारा तोहफ़ा है, मेरा फेवरेट तोहफ़ा। ये तोहफ़ा मुझे दिया है जनाब, किसने, हमारे पीरो मुर्शिद ने। इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्या कहते हैं, ये मुझे दिया है उन्होंने जी, कि ये आपने ठंड में लेके इसको ओढ़ के बैठना है। और आपको पता है कि ये बहुत प्यारी चीज़ है और बहुत ही लाजवाब। अजरक मेरी फेवरेट चीज़ है, और मुझे अपने पसंदीदा मुर्शिद से ये मिला है, तो मुझे ओढ़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है। यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप भी इस तरह का अपना ख्याल रखा करें, और सर्दी से बचने की कोशिश किया करें, बुरे लोगों से, बुरे लोगों की हसद से, उनकी शर्ंगेज़ बातों से बचने की कोशिश किया करें। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात करती चलूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ना आपकी कोई कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, जितना मर्ज़ी खुलूस से कर लें, वो उसमें कीड़े ज़रूर निकालेंगे। नुक्ताचीनी करने वाले वो लोग जो आपकी इस्लाह के लिए, इस्लाह बराए नुक्ताचीनी, बराए इस्लाह अगर हो ना तो चल जाता है, लेकिन नुक्ताचीनी दर नुक्ताचीनी करने वाला अगर इंसान आपकी ज़िंदगी में हो ना, तो उसको फ़ौरन से पहले आउट करो भई। उसकी तो जगह ही नहीं रखनी चाहिए। उसकी जगह रखोगे तो फिर आप रुल जाओगे भई, फिर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस चला जाएगा। फिर वो बैठ के जी वो भाषण देते हैं आपको, वो कहते हैं कि जी हमसे तो सियाना पैदा ही कोई नहीं हुआ, हम परहेजगार, हम जी ऐसे, हम जी वैसे, हमारी इज्जत, हमारी गैरत। यार मैं क्या लेके बैठ गई हूँ, फजूल टॉपिक। अच्छा, बस जाते जाते एक ही बात करूँगी कि इब्लीस को ना उसकी इबादत के गुरूर ने मरवा दिया था। वो इब्लीस इसलिए बन गया था, शैतान वो बन गया था, उसको अल्लाह ने इब्लीस करार दे दिया, क्योंकि उसने इबादत की, अल्लाह के इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, तो उसने हद कर दी। उसने कहा भी मैं अल्लाह का ये हुक्म नहीं मानता। तो ऐसी बात के ऊपर मरदूद हो जाया करते हैं। तो जो लोग इस तरह से करते हैं वो मरदूद हो जाया करते हैं। यार मगरिब की अज़ान होने वाली है, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि मेरे पास और कौन कौन सी चटपटी सी बातें हैं आपको बताने के लिए। बड़ा कुछ है। अगर आप मेरा व्लॉग पसंद करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों में, और मेरे का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। और जाते जाते एक बारी फिर मियां दे नारे वजने भी वजने ने। यार मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मैं बस इतना ही कहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद।